अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वो भी कल्याणकारी भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्धि होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों साधन उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासाओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुरुष पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जय पूर्ण की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्ववत रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वो मनुष्य सिद्धि हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचारते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वो अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता
तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। यह कीलन निष्कीलन अथवा सपोद्वार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना नयोपराजित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित से प्रार्थना करें, माता आज से ये सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया है। इस पर मेरा कोई स्वाद तो नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए ये भावना करें मानो जगदम्बा कह रही हैं, बेटा संसार यात्रा के निर्वार्थ में तू मेरा ये प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा सिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सदैव व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहें। ये दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का सपोद्वार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वाल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ईश्वर सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शस्त्रनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्या कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गा, जय शेरा वाली माता की जय। ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माँ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय काली माता की जय, शेरा वाली माँ की जय। माता रानी भूल जो पढ़ने में भूल चूक हुई वो माफ़ करना देवी माता। जय दुर्गा।